हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर जो 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, कि अगर दो इमिसिबल लिक्विड है जैसे वाटर और केरोसिन का जो मिक्सचर है उसको हम इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। वो हमने डिस्कस किया था। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड को किस तरीके से सेपरेट करेंगे। और मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने की मेथड का नाम है डिस्टिलेशन। क्या नाम है? डिस्टिलेशन। तो एग्जाम में 100% पूछते हैं इस मेथड के बारे में। डिस्टिलेशन मेथड पूछते हैं तो आपको यही समझना है कि मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कैसे किया जाएगा। अब हम ध्यान से देखो, पहले मिसिबल लिक्विड हम कौन सा लेते हैं, तो वाटर प्लस एसीटोन। आपने एसीटोन तो नहीं देखा होगा, आप लैब में जाओगे केमिस्ट्री की तब वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में यही एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको दो लिक्विड लेने हैं, एक वाटर लेना है और उसके साथ एसीटोन, ACETONE, एसीटोन। तो ये दोनों लिक्विड मिक्स हो जाते हैं। अब ये दो लिक्विड में देख लेते हैं हम कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आप सबको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। ये आपके लिए नया है, इसको याद रख लेना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, तो कितना होगा, 56 डिग्री सेल्सियस। वाटर का तो आपको पता ही है। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक बीकर के अंदर ये जो ब्लू कलर में मैं ड्रा कर रहा हूँ वो वाटर है, और उसी के अंदर रेड कलर से जो मैं कर रहा हूँ वो एसीटोन है, राइट। अब हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि मिसिबल लिक्विड क्या होता है, जैसे वाटर और मिल्क का मिक्सचर। आप देख के नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे वाटर है यहाँ पे मिल्क है, क्योंकि वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब वो मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से वाटर और एसीटोन भी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। आप देख के नहीं बता सकते हो कि, मतलब कोई बाउंड्री आपको नहीं दिखेगी, मतलब वाटर और एसीटोन भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। और यही बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ही ये सेपरेट हो सकते हैं। फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा। फिर यहाँ पर आप देख लो, आपको सेटअप कैसे करना है, ध्यान से देख लो। ये एक फ्लास्क है, या फ्लास्क देख रहे हो। अच्छा, पहले तो आपको एक स्टैंड लगाना है, क्योंकि इस टाइप का स्टैंड लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप पूरा सेटअप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये जो आप मटके जैसा देख रहे हो दैट इज फ्लास्क, और इस फ्लास्क के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर प्लस एसीटोन, ओके। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो दैट इज थर्मोमीटर इसलिए क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, हमें पता चलेगा कि कितने टेम्परेचर पे वो गर्म हो रहा है। तो ये थर्मोमीटर है। अच्छा, इसी फ्लास्क से एक पाइप और जा रहा है, और यहाँ पर बीकर है, यहाँ पर क्या है, बीकर है। और ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये जो पाइप जो मेरा उंगली घूम रहा है दैट इज वाटर कंडेंसर। क्या है, वाटर कंडेंसर। अब इसका यूज क्या है हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी आप इतना याद रखो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस, ओके। ध्यान से देखना, उसके मिक्सचर को हमने फ्लास्क के अंदर भर लिया है। अब हम यहाँ से हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ओके। बर्नर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बर्नर से उसको गर्म करेंगे। तो जैसे जैसे गर्म होगा यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो ये रेड लाइन क्या बता रही है, टेम्परेचर की। टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। अब हमें पता है कि पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो लिक्विड से क्या हो जाता है, वो गैस हो जाता है, वेपर बन जाता है। इसी तरीके से एसीटोन भी 56 डिग्री पे पहुंचेगा तो लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो जैसे ही आपने बर्नर लगाया, यहाँ पर मिक्सचर है वाटर प्लस एसीटोन, जैसे ही आपने बर्नर लगाया, गर्म हुआ, यहाँ से वेपर निकलना स्टार्ट होंगे। कब स्टार्ट होंगे वेपर निकलना, 56
सेल्सियस पे वेपर निकलना स्टार्ट होंगे, क्योंकि 56 डिग्री सेल्सियस किसका बॉइलिंग पॉइंट है? एसीटोन का। ओके, जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। कितनी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा? कि यहाँ से सारा एसीटोन वेपर बन के इस पाइप में आ जाएगा। ओके, कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे इस पाइप के अंदर आ जाएगा एसीटोन। जैसे ही इस पाइप के अंदर आएगा, ये पाइप का नाम क्या था? वाटर कंडेंसर। यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो जो गैस आएगा यहाँ से गैस के फॉर्म में आएगा। ये जैसे ही ये गैस के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे वो गैस ठंडा हो जाएगा और ठंडा होके वापिस वो लिक्विड हो जाएगा और बीकर में आके गिरेगा, और बीकर में जो आ जाएगा वो क्या होगा? एसीटोन होगा, राइट। यानी 56 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? एसीटोन लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। इस पाइप में आ गया, इस पाइप में ठंडा पानी भरा हुआ है, वाटर कंडेंसर। तो जैसे ही गैस इस पाइप के अंदर आएगा, ठंडे पानी की वजह से वो गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर बीकर में जो गिरेगा वो एसीटोन होगा। कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से जितना भी एसीटोन था, जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस हुआ, वो वेपर बनना शुरू हो गया, इस पाइप में आ गया, इस पाइप में वो गैस ठंडा हो गया, ठंडा होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होके बीकर में गिर गया। यानी यहाँ से पूरा एसीटोन निकल जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट में क्या बचेगा? वाटर बचेगा। क्या बचेगा? वाटर बचेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से एसीटोन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। तो यही मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। लेकिन हर मिसिबल लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन मेथड काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कौन से मिसिबल लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन मेथड काम करता है। तो मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 44 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस समझो आप, 25 सेल्सियस से कम डिफरेंस होगा। ओके, 25 से कम डिफरेंस होगा तो डिस्टिलेशन मेथड जो है वो काम नहीं करेगा। यानी 25 से ज़्यादा होना चाहिए। दो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच का 100 माइनस 56 करो तो 44 हुआ। यानी 25 से ज़्यादा डिफरेंस है। 25 से जब ज़्यादा डिफरेंस होगा लिक्विड का, तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर 25 से डिफरेंस कम हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस कम हुआ, मान लो कि यहाँ पर मैं कोई X नाम का लिक्विड ले लेता हूँ, वाटर के साथ मैंने कोई X नाम का लिक्विड ले लिया और उसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज मान लो कि 92 डिग्री है, 92 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? 8 डिग्री हुआ। 100 माइनस 92 करो आप, 8 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 25 से कम हुआ। तो फिर ये डिस्टिलेशन मेथड काम नहीं करेगा, मतलब ऐसे लिक्विड सेपरेट नहीं होंगे। तो क्या आपने वीडियो मतलब ये मेरे वर्ड्स को बराबर समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो दो लिक्विड जो मिक्स हो गए उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 से ज़्यादा है तो डिस्टिलेशन मेथड काम करेगा। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, जैसे मैंने ये बताया कि वाटर के साथ X नाम का लिक्विड है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 ही है, X नाम का जो लिक्विड है उसका 92 है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 8 डिग्री। तो उसमें डिस्टिलेशन काम नहीं करेगा। तो फिर उसमें क्या ऐसे लिक्विड सेपरेट नहीं होंगे? होंगे। तो वो कौन सी मेथड से होंगे? तो यहाँ पर मैं उस मेथड का नाम लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो जिन दो लिक्विड का जो दो लिक्विड मिक्स हो गए उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 से कम हुआ तो उनको हम कौन सी मेथड से अलग कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से।
अच्छा, इसको हमें डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन इस सेटअप में थोड़ा चेंज आएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होगा, ऐसे दो लिक्विड, ऐसे दो मिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम हो। तो आपको यही सेटअप रखना है। एक थोड़ा सा नया एक चेंज है, वो देख लो आप। इसमें क्या होगा, थर्मोमीटर तो होगा, ये मैं यहाँ तक ले लेता हूँ फ्लास्क, ध्यान से देखो क्या चेंज होगा। ओके, तो मान लो कि ये फ्लास्क यहाँ तक, यहाँ की क्या चेंज होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पर एक और नया इंस्ट्रूमेंट लगेगा, ओके, जिसके अंदर थर्मोमीटर है और इसके अंदर छोटे छोटे ग्लास बीट्स होंगे, ग्लास के बॉल होंगे, राइट, कांच के बॉल होंगे। ये इस टाइप का जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगेगा उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, तो इस तरीके के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर आपको सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि यहाँ पर एक नया इंस्ट्रूमेंट लगेगा जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, और उसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, ग्लास के बॉल्स होते हैं। ये बॉल्स क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ से गैस निकलेगा फिर वहाँ पे वो ठंडा होगा, फटाफट ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब मान लो कि आप बर्नर को जलाते हो, आप बर्नर जलाओगे तो गर्म होगा, जैसे ही 92 डिग्री पे पहुंचेगा, अब 92 डिग्री पे पहुंचेगा तो वाटर का बॉइलिंग भी 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर आप ये नहीं लगाते हो तो क्या होगा, फिर 92 और 100 में बहुत कम फर्क है, तो वाटर भी वेपर होना शुरू हो जाएगा साथ में। हमें क्या करना है, वाटर को अलग रखना है और बाकी के लिक्विड को अलग करना है। इसीलिए यहाँ पर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपने लगा दिया तो 92 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, जो एक्स नाम का लिक्विड है वो या पूरा यहाँ पे आ जाएगा और वाटर यहाँ पे रह जाएगा। तो इसको हमें डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज होता है, तो जब ऐसे दो मिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री केल्विन से कम हो, तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है। तो आपने देखा किस तरीके से मिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। ओके, तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्टिलेशन में क्या है, हमने देखा कि ऐसे दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा हो तो डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, और ऐसे दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम हो तो उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको एक इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा लगाना है जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान से रखना ये नाम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है, ग्लास बीट्स होते हैं, बीट्स यानी बॉल्स, ग्लास के बॉल्स होते हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल 2-3 बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी नोट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ।